कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टूनी चिड़िया का जंगल में आम का पेड़ था। वो मीठे मीठे आम बेचती थी। टूनी, मुझे 1 किलो मीठे आम दे दो। तुम्हारे पेड़ के आम तो बहुत मीठे आते हैं, इनको खाकर तो मजा आ जाता है। इस तरह सभी लोग टूनी के यहाँ से आम खरीदते हैं। टूनी के आम की दुकान बहुत अच्छे से चलती है और इस तरह से वो अपना घर चलाती है। एक दिन जंगल का अचानक मौसम खराब हो जाता है। माँ, आज मौसम कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, शायद बारिश आने वाली है। तभी तेज बारिश होने लग जाती है। टूनी चिड़िया घबरा जाती है। कहीं इतनी तेज बारिश में मेरे आम खराब ना हो जाए। आप चिंता मत करो माँ, बारिश जल्दी रुक जाएगी। पर पूरी रात बारिश होती रहती है, बिल्कुल भी बारिश नहीं रुकती। दूसरे दिन टूनी जब आप अपने आम के बगीचे में जाती है तो उसका सारा बगीचा खराब मिलता है। मेरे सारे आम खराब हो गए, अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? टूनी चिड़िया उन आमों को देखकर रोने लगती है। शाम को वो टूटे हुए कच्चे आम लेकर घर आती है। माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो और इतने सारे टूटे आम कहाँ से लाई हो? टूनी चिड़िया रोते रोते बोलती है, बेटा, हमारे बगीचे के सारे आम खराब हो गए, अब हमारा घर कैसे चलेगा? हे भगवान, कुछ तो मदद करो हमारी। माँ, भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। उन टूटे आमों से आप अपना काम और भी बड़ा कर सकती हैं। बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो? इन टूटे और कच्चे आमों को कौन खरीदेगा? सभी को पके और मीठे आम पसंद है। माँ, आपको याद है ना, जब मैं छोटी थी तो जंगल के सभी बच्चे आपके पास आम खाने आते थे, तो आप हम सभी को कभी कभी कच्चे कच्चे आम की केरी देती थी और उन पर मसाला लगाकर बनाती थी। तब हम सभी को वो केरी बहुत पसंद आती थी। हाँ बेटा, पर वो तो बचपन की बात है, अब यहाँ किसी को भी ऐसी केरी पसंद नहीं आएगी। माँ, आप एक बार कोशिश तो करो, अभी भी जंगल में बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको ऐसी खट्टी खट्टी केरी बहुत पसंद आएगी और कच्चे आमों से तो बहुत सारी चीज बन जाती है, जैसे कि मुरब्बा, आम का अचार और भी बहुत कुछ। अरे वाह कुक्कू बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने समझदार हो गए हो। ये बात पहले मेरे मन में क्यों नहीं आई? माँ, मैंने तो ये सब कुछ आपसे ही सीखा है। दूसरे दिन से टूनी चिड़िया कच्चे आम की केरी बेचने लगी। खट्टी खट्टी केरी ले लो, मसालेदार, हमको एक केरी बनाकर दे दो। टूनी उनको कच्चे आम की केरी पर मसाला लगाकर देती है। बच्चों को वो केरी बहुत पसंद आती है। अरे, ये तो बहुत टेस्टी है, इतनी अच्छी खट्टी खट्टी केरी, मसालेदार, मैंने तो कभी नहीं खाई। लो, तुम भी टेस्ट करके देखो। सभी को कच्चे आम की केरी बहुत पसंद आती है। अब टूनी चिड़िया कच्चे आमों का अचार, केरी मुरब्बा बनाकर बेचने लगती है। इस तरह से उसकी दुकान पहले से भी ज्यादा अच्छी चलने लगती है। तो दोस्तों, हम लोगों को बुरे वक्त में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा उनका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में एक अंडा देती है। उसका पति
अंडे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह टूनी, ये तो बहुत सुंदर अंडा है। मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, कब हमारे अंडे से एक सुंदर बच्चा निकलेगा। बहुत जल्दी ही वो दिन आएगा, पर अंडे देने के बाद से मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे थोड़े दिन आराम करना होगा। मैं कुछ दिनों तक दाना नहीं ला पाऊंगी, तो आप मेरे लिए दाना ले आना। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए रोजाना दाना लेकर आया करूँगा। इस तरह टूनी का पति टोनी रोजाना टूनी के लिए दाना लेकर आने लगता है। एक दिन टूनी का पति टोनी दाना लेने एक खेत पर जाता है। वहाँ उसे कालू कौआ मिलता है। कैसे हो टोनी, आज तो बहुत दिनों बाद दिखे हो यहाँ। मैं यहाँ कम आता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाता दाना लेने। टूनी ने अभी अंडा दिया है, वो कमजोर है, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना होता है। ये कैसी जिंदगी जी रहे हो तुम, अपनी पत्नी के गुलाम बन रहे हो। अभी तो तुम बहुत जवान हो और तुमको तो टूनी से भी अच्छी खूबसूरत पत्नी मिल सकती है। तुम दूसरी शादी कर लो और खुशी वाली जिंदगी जी लो। नहीं, मैं अपनी पत्नी को ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसने अभी अभी अंडा दिया है। अरे तुम अंडे की चिंता मत करो, अंडा तो नई पत्नी भी दे देगी। वो तो अपनी खुशियों वाली जिंदगी जीनी चाहिए। यहीं पास के पेड़ पर एक प्यारी खूबसूरत चिड़िया रहती है, तुम चाहो तो उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो। टूनी का पति टोनी वहाँ से बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। पता नहीं ये कालू कौआ क्या क्या बोलता रहता है, ऐसे भी भला कोई अपनी पत्नी को छोड़ सकता है क्या? पहले मुझे वहाँ पेड़ पर देखना चाहिए, कोई सुंदर चिड़िया रहती भी है या कालू कौआ बस बकवास करता है। टूनी का पति टोनी पेड़ के पास जाता है। वहाँ उसे एक खूबसूरत चिड़िया दिखाई देती है। टूनी के पति को वो चिड़िया बहुत पसंद आती है। अरे तो बहुत खूबसूरत चिड़िया हो, अगर पहले कभी तुमको देखा होता तो मैं तुमसे ही शादी कर लेता। अच्छा, तो अब कर लो शादी। मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ, मुझे भी कोई साथ मिल जाएगा। टूनी का पति मान जाता है और उसी के साथ उसके घर चला जाता है। वो उस चिड़िया के सामने अपनी पत्नी टूनी को भूल जाता है और उसी के साथ रहने लगता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया पूरा दिन इंतजार करती है, पर टूनी का पति टोनी घर नहीं आता। आज इतनी देर हो गई, अभी तक टोनी चिड़ा घर नहीं आया। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, पर अब तो शाम भी हो गई, कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को। टोनी इस तरह इंतजार करते करते सो जाती है। दूसरे दिन कालू कौआ टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी चिड़िया बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ कालू, इतनी तेज आवाज क्यों दे रहे हो? तुम्हारा पति मुझे मिला था, उसने दूसरी शादी कर ली है, अब वो यहाँ नहीं आएगा। तुम भी इस घर से निकल जाओ। ये मेरा घर है, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ मेरा अंडा भी है। अगर तुम इस घर से नहीं गई तो मैं तुम्हारा अंडा तोड़ दूंगा। जल्दी से निकल जाओ इस घर से। टूनी चिड़िया डर जाती है। नहीं नहीं, मेरा अंडा मत तोड़ना, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। टूनी चिड़िया अपने अंडे को लेकर वहाँ से चली जाती है।
कमजोर होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। रास्ते में उसे एक टमाटर का खेत दिखाई देता है। वहाँ मिट्टू तोता काम करता है। क्या आप हमारी मदद करोगे? मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, मेरा अंडा भी नहीं फूटा। अभी तक मुझे बहुत कमजोरी हो रही है और कालू कौवे ने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया। अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो मैं यहाँ से कुछ और दूर चली जाती। मेरा यहीं पास में घर है, तुम चाहो तो थोड़े दिन में मेरे घर रह सकती हो। मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए। मिट्टू टूनी चिड़िया को अपने घर ले जाता है और उसे कुछ खाने को दे देता है। धन्यवाद मिट्टू, तुम तो सच में बहुत अच्छे हो। अरे हम तो एक ही जंगल के हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज से तुम मेरी बहन हुई। टूनी चिड़िया मिट्टू तोता के घर ही रहने लगी। वो भी मिट्टू के साथ टमाटर के खेत पर काम करने लगी। थोड़े दिन बाद अंडा फूट जाता है और उसमें से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। मेरा बच्चा बाहर आ गया, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। टूनी चिड़िया और मिट्टू तोता खुश होते हैं। कुछ समय बाद टूनी का बच्चा कुक्कू बड़ा हो जाता है और उड़ने लग जाता है। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मैं दाना लेकर आया करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे भी इतना ज्यादा काम नहीं किया जाता। कुक्कू रोजाना मिट्टू तोता के साथ काम करवाता है। मिट्टू टमाटर के खेत की देखभाल करता है और कुक्कू टमाटर बेचकर आता है। फिर शाम को सभी के लिए खाना लेकर आता है। इस तरह सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूसरी तरफ समय बीतने के साथ टोनी चिड़ा की तबीयत खराब होने लगती है। तुम तो कोई काम करते ही नहीं हो, बस यहाँ घर में आराम ही करते रहते हो। इतने दिन हो गए, कुछ अच्छा भी नहीं लाए खाने को। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता। तुम एक बार डॉक्टर को बुला दो, वो कुछ दवाई देगा तो आराम मिल जाएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डॉक्टर का भी खर्चा दूं और दवाई का भी। अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। मुझे एक सुंदर चिड़ा मिल गया है और वो बहुत मेहनती भी है, अब वो यहीं रहा करेगा। टोनी चिड़ा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। उसे टूनी चिड़िया की याद आती है कि कैसे उसने भी उसे मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था। काश मैंने टूनी को अकेला नहीं छोड़ा होता, तो आज बुरे वक्त में टूनी ही मेरे साथ होती। मैंने बहुत बुरा किया उसके साथ। ऐसा बोलकर टोनी चिड़ा मर जाता है। तो दोस्तों, हमको भी कभी भी किसी के बुरे वक्त में अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो बुरे वक्त में साथ देते हैं वही अपने होते हैं।